प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू वो देखेंगे और इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए उसके लिए आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेंगे। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। सॉरी, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखना है, बाकी छोड़ देना है। किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो दैट मीन्स कि हम दोनों की एनर्जी कंपैटिबल नहीं है। सो मे बी किसी और की एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी, नॉट मी। और आपकी स्थिति, आपका सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। तो रियलिस्टिक ग्राउंड पे खड़े होके, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होके रीडिंग देखिएगा। अपने आप को कोई भी फॉल्स होप डेलुलू में मत धकेलिएगा। लाइफ का कोई भी डिसीजन हो वो प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग से लीजिएगा, कोई रैंडम कलेक्टिव टैरो रीडिंग की बेसिस पे नहीं। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने ये रीडिंग आ जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके माध्यम से आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं 8 कार्ड्स लूँगी क्योंकि 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा। आई डोंट नो वाई टुडे आई फील लाइक टेकिंग 8 कार्ड्स। तो मैं 8 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। एंड आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम टैरो, वो गाइडेंस के लिए आपके लिए, वो बाद में। पहले your person's current energy for you. 8 cards. ऐसे नहीं, कितना आया? 1 2 3 4 5 आया और 3 6 7 8 and the bottom of the deck is fire signs. लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन। अगर आप जानते हो कि आपके थर्ड सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, कोई और फैमिली मेम्बर, चिल्ड्रन, आई मीन दोस्त, चिल्ड्रन, एक्स, न्यू लव, ओल्ड लव, लवर्स, व्हाटएवर। तो फायर साइन कैन बी एनीवन, आप, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी। क्योंकि मैं ये चैनल कर रही हूँ कि बहुतों के मामले में थर्ड पार्टी है, बहुत ही प्रोमिनेंट है और आग लगाने का काम वही कर रही है या कर रहा है। नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। अगर फायर साइन नहीं भी होते हो तो इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। अभी आपके पर्सन, ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ, करंट एनर्जी फॉर यू। 2 एनर्जीज मैं बहुत प्रोमिनेंटली फील कर रही हूँ। एक, कोई अभी भी आपके पर्सन को उकसा रहे हैं जिसके वजह से आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत गुस्सा फील कर रहे हैं। ये उकसाना थर्ड पार्टी भी हो सकती है या आपके पर्सन का खुद का भी मनगढ़ंत हो सकता है। लाइक आपको नॉट इंटरेस्टेड देख के, या फिर आप शायद अपने पर्सन को पुल अप कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। अगर एक छत के तले रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो, अगर अपने पर्सन को फेस कर रहे हो, किसी उसको पुल अप कर रहे हो कि ऐसा क्यों किया, क्या चाहते हो, आई मीन क्वेश्चन कर रहे हो अपने पर्सन को, तो शायद वो बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर। फिजिकल अब्यूज़ कैन ऑल्सो बी देयर। आई कैन सी बर्न इंजरीज,
मेंटल टॉर्चर तो डेफिनेटली है, पर अभी मोर देन प्यार, अभी फायर साइन, फायर एनर्जी लस्ट का, पैशन का भी होता है, बट somehow आई एम नॉट ड्राइंग एनी काइंड ऑफ लस्ट और पैशन फॉर यू ऑन बिहाफ ऑफ योर पर्सन। रादर मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान बहुत गुस्से में है आपको लेके। प्रोवोकेशन तो है, जैसे मैंने कहा, उकसाना। अब सिचुएशन उकसा रही है या कोई इंसान उकसा रहे हैं, इट डजेंट मैटर, बट वॉट एवर योर पर्सन किसी चीज़ को लेके आपसे बहुत नाराज़ है इस वक्त, बहुत उनको गुस्सा आ रहा है। अगर वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं भी कर रहे तो शायद आपको बहुत ही कोल्ड ट्रीटमेंट या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपना इमोशंस एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट, अगर एक साथ रहते हो आप लोग, हस्बैंड वाइफ हो तो। बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ गुस्सा, अ लॉट ऑफ सप्रेस्ड एंगर, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। गुस्से में है वो, आपसे वार्तालाप नहीं करना चाहते, आपसे कम्युनिकेशन या आपके साथ कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज रेमिनिसेंस, लुकिंग एट फोटोज, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू, ड्वेलिंग। सी, एक मिनट, सी, याद तो आपके पर्सन करेंटली आपको कर रहे हैं, रेमिनिसेंस एनर्जी में है। अगर एक साथ भी रहते हो तो येस, मे बी इट्स नॉट दैट वो आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं और आपको लिटरली आपको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट देयर आर थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो। कुछ तो उनके लाइफ, आई मीन कुछ चीज़ें उन्हें अपनी लाइफ में आपकी याद तो दिला रही है, पर अभी भी ना वो ड्वेलिंग मोड पे है, ब्रूडिंग मोड पे है। वो होता है ना, सिटिंग ऑन इट, डूइंग नथिंग। वो ब्रूड कर रहे कि यार इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, इसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। यू अंडरस्टैंड वेयर दैट फायर एनर्जी इज़ कमिंग फ्रॉम। सोच रहे हैं, अच्छे टाइम याद कर रहे हैं, कुछ चीज़ें, अचानक से कोई फ़ोटो सामने दिख गया, अचानक से कोई पुरानी फ़ोटो, अचानक से कुछ आपकी याद दिलाई, आपके बारे में मन जैसे ही भारी हुआ। ऑटोमेटिकली जब मन भारी होता है तो हमारा जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है वो बाहर आते हैं, मोस्टली आंसू बन के आते हैं, हम लोग रो देते हैं किसी की याद में। कुछ लोगों के लिए ना कभी कभी ना वो एंगर भी आउटबर्स्ट होता है। एंगर इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम ग्रीफ। अब मैं आपके पर्सन के लिए ग्रीफ नहीं देख पा रही हूँ, आई मीन आपके लिए ग्रीफ नहीं है, अपने लिए है कि उनकी जो इमेज ख़राब हो गई है, ये जो भी आप लोगों के बीच हुआ है, इसकी वजह से उनकी जो इमेज ख़राब हुई है, इसकी वजह से उन्हें जो सैडनेस हुआ है, दैट एक्सट्रीम सैडनेस हैज़ टेकन शेप ऑफ एंगर, और वो ही बाहर आ रहा है। पता नहीं आज कैसी एनर्जी आई है। एनीवे, चिल्ड्रन, देखो बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप लोग अगर मैरिड हो तो आप दोनों के, मैरिड टू ईच अदर हो तो आप दोनों के बच्चे, या फिर अगर अलग अलग मैरिड हो तो अलग अलग बच्चे, कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, कोई अबॉर्शन, कोई मिसकैरेज, कोई अनवांटेड चाइल्ड, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो दिस कार्ड स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमेच्योरिटी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पर्सन के चाइल्डहुड ट्रॉमा तो है, बट अगेन वी वॉन्ट गो देयर बिकॉज दे आर मेच्योर्ड एडल्ट्स। अगर आप अपनी ट्रॉमा, अपने रेड फ्लैग्स के ऊपर काम कर सकते हो तो आपके पर्सन भी कर सकते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग देयर, बट येस, आपके पर्सन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ही इमेच्योर वे में हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो आपकी तरफ हो, चाहे आप थर्ड पार्टी की तरफ हो, चाहे अपने बच्चे की तरफ हो। सो हाँ, कहीं ना कहीं ऑल्सो कैन बी वो लोग किसी के बच्चे हैं। ऑल्सो हियर आर 2 kids, वन इज़ एल्डर, वन इज़ यंगर। मे बी उनसे बड़े कोई है या उनसे छोटे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, या फिर उनके घर में बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं। जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी करंट एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमेच्योरिटी की है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन
अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो ये बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप के बेसिस पर भी बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों के बच्चे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बच्चे हैं, तो उस बच्चे के बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरह बच्चे पर असर पड़ रहा है। पर यू नो व्हाट, जो भी वो सोच रहे हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग कि वो इधर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हैं, या अगर फाइनेंशियली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेंटेन कर भी रहे हैं, तो भी द वे दे आर डीलिंग विद द चाइल्ड इज़ वेरी इमेच्योर। बच्चे के साथ भी बहुत ऑन एंड ऑफ शायद हो रहे हैं, बच्चे के साथ भी जैसे डील कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर करंट एनर्जी आपकी तरफ देखूं तो अगेन ब्लेम शिफ्टिंग की एनर्जी है। उनको लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा रहे हो, आपने बच्चों के प्रति सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई है। एक मिनट, रीडिंग করছে তো धनलक्ष्मी, माँ काली, म्याओ। Until and unless you shout, nothing happens. Anyway, and this Ma Kali never listens. Ma Kali never listens. She has a mind of her own and she will keep shouting. माँ काली, एक मिनट, माँ काली को छत से नीचे आना था और धनलक्ष्मी वहाँ उसको उतारने नहीं दे रही थी, सो इसीलिए दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। अभी नीचे आके वो कंप्लेन कर रही है। एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग कि आपके पर्सन को अभी लगता है कि आपने बच्चे हैं, फिर भी शायद आपने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए हो। कुछ लोग, नॉट एवरीवन, सी कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं पिक होती है, बट मल्टीपल एनर्जीज पिक होती है। मैं जो भी एनर्जीज पिक हो रही है, जो भी चैनलिंग आ रहा है, मैं वो आपको बोलूँगी जो जैसा जिसके लिए रेजोनेट करे। ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन सबके लिए रेजोनेट करेगी। आफ्टर ऑल इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, भंडारा चल रहा है, जिसके लिए जो जितना मिले ले जाओ। एनीवे, सो सम एक वो खुद बच्चे के साथ बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, इमेच्योर वे में अपने ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अपने बच्चे के प्रति कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बच्चे के प्रति बच्चे को बहुत ही इमेच्योर वे में हैंडल किया है, छोड़ के चले गए हैं, मुड़कर भी नहीं देखे हैं, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। बट उनको जस्टिफिकेशन क्या है? आपने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, आपकी वजह से उसे अपना बच्चे छोड़ के जाना पड़ा। सेकंड एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हैं बट बहुत ही इमेच्योर वे में ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, या फिर बस पैसे देकर ही जान छुट रहे हैं, या फिर जो भी इंटरेक्शन है बहुत ही इमेच्योर इंटरेक्शन है, भरोसा नहीं कर सकते हो। यू कांट, अभी आपका क्या है, यू कांट ट्रस्ट योर पर्सन विथ योर चाइल्ड, चाहे वो उसका माँ हो या बाप हो, बोथ जेंडर्स, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। जब भी आपके पर्सन बच्चे के साथ रहता है ना, तो आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फॉर सम रीज़न और दी अदर। थर्ड एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, शायद आपने अपने लिए कुछ बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि बच्चे को आप शिखंडी बना रहे हो, या वो बच्चे को शिखंडी बना रहे हैं कि बच्चे होते हुए भी तुम ऐसे स्टेप कैसे ले सकती हो, हाउ कैन यू डू दिस, इट्स सो इमेच्योर, यू आर प्लेइंग विद देयर इनोसेंस, दैट्स नॉट राइट। ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। या फिर फोर्थ एनर्जी इज, मैं इसीलिए मेरे बच्चे के साथ नहीं रह पा रही हूँ बिकॉज तुम्हारी वजह से, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है, तुम जाओ यहाँ से। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी राइट नाउ, बट गुस्सा हर जगह, ब्लेम शिफ्टिंग। आज की जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है ना, ये बहुत ही सप्रेस्ड एंगर एंड ब्लेम शिफ्टिंग का आया है। समवन जो अपने बच्चों को भी यूज़ करते हैं वो प्यादे की तरह, जैसे चेस बोर्ड में प्यादे होते हैं ना, उसके बच्चे
उनके लिए एक प्यादे है। या फिर अनदर एनर्जी सडनली पिक्ड, अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं, किसी और के साथ बच्चे हैं, तो उस बच्चों को प्ले कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। तुम नहीं समझ रही हो, अपने बच्चे छोड़ के कैसे आऊँ, उसकी तरफ उसकी माँ या उसके बाप की तरफ मेरा कुछ नहीं है, पर मैं बच्चा छोड़ के कैसे आऊँ। एक्चुअली उसका बच्चा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इट्स जस्ट दैट वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के नहीं आना चाहते, बोथ साइड्स बैलेंस करना चाहते हैं। उनको पेड़ का ऊपर का भी खाना है, नीचे का भी। फाइनली रिवेंज कार्ड आया है। बी वेरी केयरफुल, आज के जो कलेक्टिव हो, बी वेरी केयरफुल फ्रॉम योर पर्सन। सी करंट एनर्जी है, चेंज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कोई भी पर्सनल डिसीजन मत लो, पर अगर इस कलेक्टिव रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाते हो तो बी अ लिटिल केयरफुल, स्पेशली नेक्स्ट 1 मून साइकिल तक। थोड़ा सा, जिस मून साइकिल में भी आप देखोगे, नेक्स्ट मून साइकिल तक थोड़ा सा केयरफुल रहो। अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, रिएक्ट मत करो। आपको बहुत टेम्पटेशन फील होगा, रिएक्ट करूँ, कुछ तो बोल दूँ, अच्छा बुरा जो भी मन में आए बोल दूँ, मत बोलना, एकदम चुप हो जाओ, कोल्ड हो जाओ थोड़ा सा। नॉट जस्ट कोल्ड, नॉट अबाउट बीइंग कोल्ड, थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। जितना ज़रूरत है बस उतना ही कम्युनिकेट करो, और अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो रीच आउट करने की कोशिश करे तो अभी उस पर रिएक्ट मत करो। बट अगेन आई विल एनालाइज द कार्ड, क्योंकि यहाँ 2-3 एनर्जीज आ रही है। पैटर्न्स, एन्जॉइंग द शो, गेटिंग इवन, चाइल्डिश बिहेवियर। एक बहुत ही बचकानी हरकतें आपके पर्सन कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें कह रहे हैं। शायद ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आपके पर्सन की हरकतें करंटली आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी उसके माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है, अगर क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ, आपको लेके बहुत कुछ चल रहा है। आपके साथ ना वो सेटलमेंट करना चाहते हैं। आपकी वजह से उनको जो दुख पहुँचे हैं वो इवन करना चाहते हैं। उसको लग रहा है कि आप जो अपने राइट के लिए खड़े हो रहे थे, अपने जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे थे, वो एक्चुअली उनके ऊपर रिवेंज था। आप उनको मज़ा चखाना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं है। आई एम नॉट पिकिंग दैट एनर्जी। आप बस अपना राइट चाहते थे, आप अपने लिए जस्टिस चाहते थे, इसीलिए आपने जो भी किया वही किया। पर इन्होंने टेढ़ा समझ लिया है उसको, टेढ़ा मेरा करके इसने लिया है। सो इसको लग रहा है कि आपने इस पर रिवेंज लिया है तो ये भी आप पर रिवेंज ले सकते हैं। दिस रिवेंज कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। ये ना और ये फट्टू इंसान है, ये डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है, सामने से ये वार नहीं करेंगे, ये पीछे से वार करेंगे। सो बी वेरी केयरफुल। इसकी कोई भी बातों पर, कोई भी हरकतों पर अगले 1 मून साइकिल तक भरोसा मत करना। जैसा चल रहा है चलने दो, बट डोंट ट्रस्ट एनीथिंग ही और शी सेज और डज। थोड़ा सा चौकन्ना रहो। ऐसा नहीं है कि हर बात पे शक करो, ये करो वो करो। ना उससे कोई सवाल पूछो, ना उसको कोई जवाब दो। जवाब ना दो का मतलब अगर उसने बोले कि खाना दे, खाना दोगी तो नहीं, कुछ नहीं बोलना, ऐसा नहीं। ओके ठीक है, लो। खुद को ओवर एक्सप्लेन ना करो। तुम्हें नहीं खाना है, नहीं, क्यों नहीं खाना है, क्या करोगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सो नेक्स्ट 1 मून साइकिल तक एटलीस्ट, जो अगर आप इसे रेजोनेट कर पाते हो, और अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, अगर पूरा सेपरेशन चल रहा है तो दैट्स ओके। अगर वो रीच आउट करने की कोशिश, ऑल्सो सम ऑफ यू आई कैन सी कि कुछ आपके पर्सन रीच आउट करने की कोशिश किए हैं, जवाब मत दो, डोंट रिस्पॉन्ड। कलेक्टिव रीडिंग है आई नो, बट अगर रेजोनेट होती है तो डोंट रिस्पॉन्ड। ऑल्सो आई थिंक ऑलरेडी आपके पर्सन आपको कुछ तो आपके लिए मुसीबत खड़े कर चुके हैं। आपके नाम में कोई तो दाग लगाया है, या
कोई तो ऑब्स्टिकल आपके लिए क्रिएट किया है, और करंट एनर्जी देख रही हो ना, तो करंटली वो शो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप जो तकलीफ़ में हो, आप जो छटफटा रहे हो, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटल पेन, फिज़िकल पेन, फाइनेंशियल पेन, सोशल पेन, जो भी जिस तरह से आप जो सफ़र कर रहे हो, आपके पर्सन वो एंजॉय कर रहे हो, उनको अच्छा लग रहा है। अराउंड फॉल, सी अगेन ये अराउंड फॉल का है, समथिंग विल हैपन अराउंड फॉल। ए ছাড় ভূতনাথকে, ভূতনাথ তুই বস, বেশি পাকামো করতে হবে না। अभी भी एक पैर अभी भी टेढ़ा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ज़्यादा चौधरी बन रहा है, फाइट करने जा रहा है एक और डॉग के साथ, अभी तक ठीक हुआ भी नहीं है, लटपट कर रहा है, ज़्यादा चौधरी बन रहा है। एनीवे, अराउंड फॉल, समथिंग विल हैपन अराउंड फॉल, समथिंग ड्रास्टिक, सी विंटर में क्या होता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये पुराने पत्ते तो झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे बसंत में, पर अभी बसंत का कार्ड तो आया नहीं। अराउंड फॉल जब भी आप देखोगे उस साल का अराउंड फॉल माने विंटर मंथ्स, कुछ तो होगा, कुछ तो पुराना झड़ जाएगा। अब ये पुराना थर्ड पार्टी हो सकता है, पुराना आपका रिश्ता हो सकता है, पुराना पैटर्न हो सकता है, पुरानी धारणाएं हो सकती है, कुछ भी है। अब ये झड़ तो जाएगा, अब यहाँ नया क्या उगेगा, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत नेगेटिव है। इस कलेक्टिव के लिए आज की जो एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, अभी आपके पर्सन के मन में कोई भी पॉजिटिव करने का तो माइंड नहीं है। तो अगर कुछ झड़ना होगा तो शायद आपका रिश्ता हो सकता है, या आपके रिश्ता का कोई हिस्सा हो सकता है। मे बी आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करेगा, पर रिश्ते का जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा, कुछ भी। और अगर I don't know. Let me take a clarification. I don't feel like taking a clarification, but still I'll take a clarification क्योंकि आपके मन में वो है। Please clarify around fall. क्या झड़ जाएगा around fall? क्या झड़ने वाला है around fall? See, butterflies आया है। हाउ एप्ट, इतने सारे कार्ड्स में से फॉल के साथ बटरफ्लाइज आया है। बटरफ्लाई स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो कुछ तो आपके लाइफ में बदलेगा। डिवोशन का कार्ड है, तो अगर आप लोग कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट होगी आपके फेवर में। कांट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस फीलिंग कंप्लीट। जो भी होगा, जो भी झड़ेगा, देखो यूनिवर्स इतना डायरेक्ट और ठीक भी है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। स्पेसिफिक कैसे बताऊँ, सबके लिए तो एक जैसा नहीं हो सकता है ना। डिफरेंट लोगों के, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगा, बट देयर विल बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट विल हैपन अराउंड फॉल। मैं आओ बाहर जा भी ना, कुछ तो होगा जिसके वजह से आप बहुत खुश होंगे। आफ्टर विंटर you will feel very happy, you will feel very complete. कुछ तो होगा which will give you a reason to smile, और ये आपके पर्सन की तरफ से ही आएगा। आपके पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और somehow or the other इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। सो समथिंग विल हैपन दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी हो, बट अल्टीमेटली इट विल मेक यू स्माइल। अल्टीमेटली आपको शायद अगर नेगेटिव भी लगे तो अल्टीमेटली इट विल बी पॉजिटिव फॉर यू। होता है ना कि इनिशियली हम लोग को लगता है हाय क्या झटका लग गया, पर बाद में पता चलता है चलो ये हुआ, अच्छा हुआ, कुछ और होता तो डिफ़िकल्ट हो जाता। यू विल स्माइल आफ्टर विंटर मंथ्स। डेडलाइन, सी टाइम रनिंग आउट, ऑन एज, इंटरवेंशन, कांट वेट नो लॉन्गर। सो आपके पर्सन को भी एक हड़बड़ी है,
डेडलाइन उनका, वो भी अपने आप को एक डेडलाइन दे चुके हैं। आई थिंक वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत देर हो रही है, टाइम इज़ रनिंग आउट। वो ना दो धारी तलवार पे बैठे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ पा रहे हैं, जहाँ वो दो तरफ से कट रहे हैं, प्रेशर में है। अभी ना इंटरवेंशन, वो शायद किसी, अब डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है या किसी और का इंटरवेंशन हो सकता है, किसी इंसान का इंटरवेंशन हो सकता है, किसी और से आपके पर्सन भी किसी से तो कंसल्ट कर रहे हैं। इंटरवेंशन का कार्ड है। अब स्पिरिचुअल इंटरवेंशन है या प्रैक्टिकल इंटरवेंशन है या क्या है, मेडिकल इंटरवेंशन है, आई डोंट नो, पर किसी से आपके पर्सन तो आपके और आपके सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। उनसे और वेट नहीं होता है, वेट नहीं होता है। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए वेट नहीं हो रहा है? वाई कांट, किस किस क्या चीज़ चाहते हैं? सॉरी, इतने सारे कार्ड्स लड़के, किस चीज़ के लिए? प्लीज़ क्लैरिफाई डेडलाइन एंड कांट वेट नो लॉन्गर। दो कार्ड्स आया है, आई एम नॉट टेकिंग वन कार्ड। फिर से फायर साइंस ही आया है। अभी आपके पर्सन गुस्से में है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन ये रिश्ता रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद अच्छे से एंड करने के बारे में, या फिर वन सेक, या फिर इधर रिश्ता और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, कांट वेट एनी लॉन्गर, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। सेकंड, आई कैन सी कि और ये गुस्सा दबा के नहीं रख सकते हैं, अभी आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, अभी आपके साथ जो भी झगड़ा एट्सेट्रा जो भी हो, अभी ये कर देना चाहते हैं। ऑल्सो आई कैन सी दैट योर पर्सन इज़ अबाउट टू एक्सप्लोर। अभी उनको ना मत छेड़ो, अभी उनको और ट्रिगर मत करो, इसको अपने आप से फटने दो। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। बट आपके पर्सन, यू नो, योर पर्सन इज़ इन अ वेरी कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ, वेरी एंग्री विथ यू, बट उस एंगर को कैसे चैनलाइज करेंगे उसके बारे में उसको नहीं पता चल रहा है। फॉर सम आई कैन सी दैट योर पर्सन डजंट वांट टू लीव यू, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, बट हाँ, जिस वजह से आप उनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, उस वजह को वो डील करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों फिर से रिवेंज कार्ड आंखों के सामने आया, शायद आपको डिसिप्लिन करने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा संभाल के। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, इंक्लूडिंग मैरिड कपल्स, आपके पर्सन पूरी तरह से आपको ये फिनिश ऑफ करना चाहते हैं। वो इसको और खींचना नहीं चाहते हैं, बहुत हो गया। और उनको स्पेशली जो लोग जानते हैं कि आप लोग, अगर आपके पर्सन पूरी तरह से आपकी लाइफ से चले गए तो आप लोग को बहुत तकलीफ़ होगी, सोशली, फाइनेंशियली, इमोशनली। वो लोग, उन लोगों के पर्सन और इच्छा करके ये सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करने के लिए आपको, आपके साथ कुछ तो ये ब्रेकअप या जो भी है ये करने के बारे में सोच रहे हैं। सर्चिंग, आप पर बहुत नज़र रखा जा रहा है। ऑल्सो ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट का ब्लॉकेज का कार्ड है, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट का कार्ड है। तो इधर आपने उनको ब्लॉक किया है या वो आपको ब्लॉक किए हैं, बट राइट नाउ आपके पर्सन आप पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत ही क्रीपी वे में, क्रीपी। इट्स नॉट दैट कि एक बार देख लिया दिन में क्या हो रहा है, जैसे आप आके देखते हो ऐसे टैरेट के क्या एनर्जी चल रहा है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। नहीं, वो बस ना एक मौका ढूंढ रहे हैं आपको साइज करने का, आपको डिसिप्लिन करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं, एक वो कमज़ोर कड़ी ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपको तोड़ सके। ये बस क्यूरियोसिटी या फील गुड या ऐसा कुछ नहीं है, ये है आपको बार बार ये मज़ा चखाना ही मेरी लाइफ में मुझे चैनलिंग आ रही है कि
मेरे लाइफ का सबसे, अभी राइट नाउ मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रोड़ा ये बन गई है या बन गया है, इसको अभी मुझे थोड़ा सा साइज़ करना है। इफ़ यू आर इंडिस्पेंसिबल राइट नाउ, क्या अभी अगर वो आपको छोड़ना नहीं भी चाहते हैं, वो आपको ऐसे साइज़ करके रखना चाहते हैं कि वो आप बिल्कुल आप उनके उनके फिट आ जाओ। लाइक अभी आप उनके हाथ से बाहर जा रहे हो, सो फिर से आप उनकी मुट्ठी में आ जाओ, उस फितरत में वो है। लाइफस्टाइल, सीक्रेट्स, डाउन लो। सी आपके पर्सन अभी लो फील तो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके लो तो फील कर रहे हैं। देयर इज़ डिप्रेशन, देयर इज़ ओवर थिंकिंग, देयर इज़ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पता नहीं आप क्या कर डालो। एंड दिस इज़ अ क्लोज्ड क्लॉजेट। आपके पर्सन आपसे बहुत सारा सीक्रेट्स रख रहे हैं। एंड लाइफस्टाइल का कार्ड है, तो रंगीनियत का कार्ड है। सो हो सकता है वो अपना अफेयर या थर्ड पार्टी के बारे में जो असलियत, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है, ये सब छुपा रहे हैं। देखो इस क्लॉजेट में कितनी सारी रंगीन कपड़े हैं। सो मे बी मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं आपके पर्सन का, या फिर मल्टीपल सीक्रेट्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ अभी आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ क्लोज्ड ऑफ। अभी पूरी तरह से आपके पर्सन आपसे क्लोज्ड ऑफ है, और ये भी उनका मैनिपुलेशन टेक्निक है। हाँ, एंग्जाइटी है, रिफ्यूज़ टू गिव इन, साइलेंस विद इन। वो कहीं ना कहीं जब भी उनकी, सी वी ऑल हैव कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस इन अस, बट वी चूज़ टू इग्नोर देम। चेतना और चैतन्य हम सब में होता है, बट हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। सो आपके पर्सन को ये एहसास, जब भी एहसास होता है कि वो गलत है, उनको एंग्जाइटी होती है, हाय हाय क्या कर डाला। फिर वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं झुकना है, उसने भी तो गलत किया है, उसने भी तो मेरे मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद किया है, वो भी तो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है, मैं क्यों ना दरवाज़ा बंद करूँ। मुझे उसका शक्ल नहीं देखना है, वो बस मुझसे दूर रहे, बस जैसा चल रहा है चलने दो। अगर एक छत के तले है भी तो स्ट्रेंजर्स की तरह रहो। देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस बिटवीन द टू ऑफ यू, इधर कंप्लीट सेपरेशन, या अगर एक छत के तले हो भी तो इट्स साइलेंट। वो आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और देते रहेंगे। इट्स जस्ट दैट बहुत ही पागल सांड किस्म के इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, डजेंट मैटर। एक बार उनके मन में कुछ बैठ जाता है ना, तो वो सही गलत का परवाह नहीं करते हैं, वो जो सोच लिया वही सही। तो आपके लिए अभी मैं 3 गाइडेंस, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ। ये जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी आई है, अगर इससे आप रेजोनेट करते हो तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपके पर्सन के साथ डील करना चाहिए। 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स अ कम्युनिकेशन का कार्ड, ट्रैवल का कार्ड, फास्ट एक्शन का कार्ड। सो सी, कम्युनिकेशन बंद मत करो, दैट इज़ वन थिंग। ऐसा नहीं है कि कभी कभी जितना मिनिमम मेंटेन करना ज़रूरी है उतना ही मेंटेन करो। लाइक आई पहले भी आया था, तो दिस रेजोनेट्स ऑल्सो, आई मीन दिस इज़ अ कन्फर्मेशन ऑल्सो। सो यू नो, ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट अगेन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवर एक्सप्लेन मत करो खुद को, पर एट द सेम टाइम बात करना बंद मत करो। वो अगर बात कर, आई मीन स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, अगर हस्बैंड वाइफ हो, एक छत के तले रह रहे हो, अगर आपको ये रिलेशनशिप नहीं तोड़ना है, या फिर जो भी है, जो भी रीज़न है, आप थोड़ा सा और खुद को टाइम देना चाहते हो, आप इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन बंद मत करो। जिन लोगों के साथ अपने पर्सन का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन। 8 दिन, 8 हफ्ता, 8 महीना, 8 महीना आई डोंट थिंक सो, हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, नहीं भी हो सकता है, बट कम्युनिकेशन होगा। मे बी ट्रैवल का कार्ड है, मे बी आपके पर्सन इस वक्त बाहर रह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ट्रैवल करते हो, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या ऑनलाइन मिले थे, व्हाटएवर। ट्रैवल का कार्ड है। जो लोग हस्बैंड वाइफ हो, स्पेशली फॉर हस्बैंड वाइफ, बात करना बंद मत करो।
अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को अभी भी थोड़ा और टाइम देना चाहते हो, अगर खुद का डेडलाइन आपने सेट कर रखा है कि नहीं मैं और 6 महीना देखूंगी या 1 साल देखूंगी उसके बाद डिसीजन लूँगी, तो अभी से चीज़ों को खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ओवर गिव, डोंट ओवर कम्युनिकेट, बट मिनिमम कम्युनिकेशन, जो अपने रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रखना ज़रूरी है वो रखो। झगड़ा विवाद काउंटर वो करना थोड़ा सा कम करो। क्वेश्चंस मत पूछो क्योंकि आंसर्स नहीं मिलेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो, एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन, वो रीच आउट करेंगे। बट जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो वो लोग रिस्पॉन्ड भी मत करो। वो रिवेंज का कार्ड याद करो, वहाँ भी मैंने बोला था कि अगर आपके पर्सन आपसे, अगर आप लोग टोटल सेपरेशन में हो एंड आउट ऑफ द ब्लू आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, तो हर बरी में कोई भी कम्युनिकेशन मत करना। विथ होल्ड योर कम्युनिकेशन। इमीडिएट जवाब नहीं, इमीडिएट अवेलेबिलिटी नहीं, इनफैक्ट रिस्पॉन्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपकी सिचुएशन कुछ और है, अगर आपकी सिचुएशन इज़ समथिंग एल्स जिसके साथ आप रेजोनेट नहीं कर रहे हो ये रीडिंग, उसके लिए यू गो फॉरवर्ड एंड डू वट एवर यू नीड टू डू। बट रेजोनेट कर रहे हो तो डोंट रिस्पॉन्ड। सेपरेटेड कपल्स, पर्सन वापस आए, डोंट रिस्पॉन्ड। ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट कपल्स, जो लोग ऑन एंड ऑफ हो रहा है या एक छत के तले हो, डोंट स्नैप कम्युनिकेशन। दो पूरा अलग अलग एनर्जीज आया है, बट रिस्ट्रिक्ट योर कम्युनिकेशन। विल ऑफ, आपके लिए गाइडेंस, विल ऑफ फॉर्चून। सी चीज़ें तो बदलेगी, बट राइट नाउ रिमेन इन सॉलिटरी, रिमेन विदड्रॉन फ्रॉम योर पर्सन एज फार एज पॉसिबल। बार बार विदड्रॉन का ही कार्ड आ रहा है, तो आप ना ज़्यादा उत्सुक अभी मत हो, उनसे ज़्यादा आंसर्स मत, ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, बेसिक क्वेश्चंस भी मत पूछो, क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बस मौका ढूंढ रहे हैं आपको अब्यूज़ करने के लिए, चाहे वो वर्बल हो या फिजिकल हो। सो डोंट गिव इन, अपना सॉलिट्यूड मेंटेन रखो, अपना इंट्रोस्पेक्शन जारी रखो। जैसा भाग्य का पहिया चल रहा है चलने दो, थोड़ा सा विड्रॉन एनर्जी में अभी रहो। जब भी बात कर, ऑल्सो अभी हार्ट से नहीं हेड से सारा कम्युनिकेशन करो। जब भी बात करो, जो भी डिसीजन, एक मिनट, जब भी कम्युनिकेशन करो, जब भी बात करो, जो भी डिसीजन लो वो ना दिमाग से लो, डायरेक्ट। ऑल्सो इट इज़ बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्री। अपना सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करो। अपने हार्ट, सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपना हार्ट को लॉक रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड हो जाना है, इट्स जस्ट दैट प्रोटेक्ट योर हार्ट। अभी भावुक होके कोई भी डिसीजन मत लेना। देयर विल बी ट्रिगर्स, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू इन द कमिंग फ्यू डेज। बहुत सारा ट्रिगर्स आप लोगों को मिलने वाला है, बट डोंट रिस्पॉन्ड। गुड बैड जो भी हो, जितना भी टेम्पटेशन आए, रिस्पॉन्ड नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। टफ होगा बट आप लोग कर लोगे। यू आर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ नहीं होते तो इस रीडिंग के साथ आप लोग रेजोनेट नहीं कर पाते। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, आप लोग कर लोगे। आप लोगों को लगता है नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। यू नो, बी इन अ न्यूट्रल एनर्जी, न्यूट्रल गियर में रहो। अभी रिलेशनशिप के लिए आपका टाइम सही नहीं है और अभी देर है सब कुछ सही होने में। सो एक कम्युनिकेशन, बी ऑनेस्ट विथ योर कम्युनिकेशन। किसी का दिल रखने के लिए कुछ मत कहो, ऐसा कुछ भी मत कहो जो बाद में, जिसमें आपका मन नहीं है। ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, जो आप फुलफ़िल ना कर पाओ। सेट रियलिस्टिक गोल्स, जो आपसे हो पाएगा वही बोलो कि हाँ मुझसे इतना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जस्ट अपने पर्सन के मन रखने के लिए नहीं। प्रोटेक्ट योर बाउंड्री, स्पीक योर ट्रूथ, प्रॉपर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। किसी का वाया कुछ मत भेजो, किसी को वाया मत बनाओ। हाँ, अपना कम्युनिकेशन के लिए आई कैन सी के सम एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि शायद वाया कम्युनिकेशन हो रहा है। म्यूचुअल फ्रेंड्स या बच्चे या व्हाटएवर, आई डोंट नो। श्यामा पोका आते हैं इस टाइम ना, श्यामा पोका आते हैं छोटे छोटे, काली पूजा के बाद ही चले जाते हैं। इनकी जो, ये लोग सुबह पैदा होते हैं
और नेक्स्ट सुबह मर जाते हैं। सुबह पैदा होते हैं, शाम के बाद ये एडल्ट बनते हैं और फिर सुबह होती है मर जाते हैं। इतना सब लाश पड़ी रहती है, बट दैट इज़ हाउ दे हैव बीन क्रिएटेड। बट बहुत सुर करती है। एनीवे, सो राइट, व्हाट आई वाज सेइंग कि ये बी वेरी क्लियर विथ योर कम्युनिकेशन। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कार्मिक रिलीज तो आप भी कर रहे हो। जो भी सफ़रिंग, ऑफ कोर्स हम लोग जो भी सफ़र करते हैं वो हमारे ही कर्मा होते हैं। अच्छा बुरा जो भी है होता है वो हमारे ही कर्मा होते हैं। सो येस, यू आर डूइंग सम कार्मिक रिलीज, और ये करना पड़े, ये चलेगा। थोड़ा और सफ़र आपको करना तो पड़ेगा। वो फॉल आया है ना, अराउंड फॉल तक देखो, तब तक तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। मीनवाइल, वाई डोंट यू डेवलप सम काइंड ऑफ स्किल? थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो, किसी और चीज़ में मन डालो। कोई स्किल जो आपसे छूट गया है, कोई हॉबी, कुछ भी जो करने में आपको अच्छा लगता है, वहाँ थोड़ा सा माइंड दो, वहाँ थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा जो भी अपना एनर्जी है वहाँ डालो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। Why don't you look out for something to divert your mind, something to create new neuron cells, new brain cells, new neural pathways? वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, तो आपको भी ना ये सारा टाइम ये जो पर्सन कर रहे हो, यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट करने का मन मिल जाए, चांस मिल जाएगा। कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है करना, सीखना चाहते हो, जो भी है, वो टैरेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। सो जस्ट अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाने के लिए आप वहाँ थोड़ा सा अभी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो। ट्राई टू डेवलप सम न्यू स्किल्स। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।